अगर आपकी सरकार आए, मतलब आप मतलब बीजेपी की, आप नहीं तो साला पार्टी का नाम क्या रखा है? आप बोले तो आप लगता है। साला ये क्या है यार? अब मेरा कुछ काट वाट के मत इधर उधर। अरे यार कैसी बात करते हो, हम एकदम ऑनेस्टली दिखाते हैं। अनस्क्रिप्टेड मैं दिल से बात कर रहा हूँ। लेफ्ट में हाँ राइट में कर दिया। पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। वो मुझे लगा ना वो पूछ रहे थे अनुराग जी कि भाई देश के गद्दारों को क्या करना चाहिए। कम से कम सीरियसली तो बोलो, अगर कोई आर्ग्यूमेंट है। खुद ही हंस गए। मनीष भी बहुत मुझे ना। हाँ मनीष कैसे, मनीष भी कहीं है या असिस्टेंट कहीं है, डेप्यूटी कहीं है? ना लाइब्रेरी ये लोग खुद से तोड़े हैं। ये आवाज भी आ रही है यार अपने से अपनी लाइब्रेरी मत तोड़ो यार अपने यार। ये अन्नब या कुछ ऐसा बोलो ना कि जी न्यूज ही देखता हूँ, इंडिया टीवी, कुछ दिखेगा ना कि आपकी लीनिंग है। एनडीटीवी मत बोल देना। अब देखो जिसको कमल देखना होता है ना वो तो गुलाब में भी कमल देख लेता है। अच्छा तो आप शाहीन बाग में भी कमल देख लो। मेरे को कोई क्लू नहीं है, मनोज तिवारी ने इस इंटरव्यू के लिए अग्री क्यों किया है, उन्होंने शायद स्कूप वूप कभी देखा नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस इंटरव्यू में, कुछ क्रेजी होने वाला है। देखिए भाई, यूजुअली हम लोग गाड़ी और रेस्तरां में शूट करते हैं, लेकिन कैंपेन चूंकि अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तो दिल्ली बीजेपी के चीफ मनोज तिवारी जी हमें टाइम तो दे पाए, लेकिन हमारे साथ गाड़ी में घूमने का या रेस्तरां में बैठ के खाना खाने का एग्रीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए हम पहुंचे हैं उनके निवास स्थल पे ऑफ द रिकॉर्ड एपिसोड 7 के लिए। मजे करिएगा। हल्की सी जॉगिंग भी हो गई। अरे वाह, यहाँ से क्या करना है? समदीश सर, आपने देखा है कभी स्कूप वूप, कुछ सुना है आपने? देखा है। क्या देखा है बताओ ना, हमारी वीडियो देखी है? देखिए ना। क्या बात कर रहे हो, उसके बावजूद। तो हम लोग इधर से ही शुरू हो जाएंगे, क्या है प्रोसेस? हाँ, तो मैं बताता हूँ आपको देखते, क्योंकि मैंने आपका घर देखा ना तो थोड़ा इंटिमिडेटिंग है। रखा आपने बहुत अच्छा हुआ है, बहुत सुंदर घर है। हाँ लेकिन थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो जाता है। इंटिमेटिंग मतलब थोड़ा आप पे हावी हो जाने वाला, आपको थोड़ा डराने वाला। ये जो सीलिंग ऊंची होती है ना जिन बिल्डिंग्स की, ये आर्किटेक्चर ही ऐसा होता है कि इंटिमिडेट सामंती लगता है जो कि मतलब लार्जर देन लाइफ है, आपको खा जाएगा। हाँ ऐसी फीलिंग आई। राइट। और ये चढ़ जाता है ना तो ये भी घर छूटता है तो बड़ा तकलीफ होता है। मैं सोच रहा था आपको एमटी बुलाऊं। हाँ यही मेरा निक नेम है, एमटी। हाँ। अरे वंडरफुल। एक तो क्या है ना, जैसे आप शुरू में बोले ना हमसे कि थोड़ा कुछ ह्यूमर होगा तो बुरा नहीं, हम किसी चीज का बुरा मानते ही नहीं। अच्छा हाँ एकदम ऑनेस्टली बोल रहे हो? ऑनेस्ट। इसका टेस्ट हो जाएगा इस इंटरव्यू में। ठीक है हो जाए। हम लोग क्या है ना समदीश भाई, हम पॉलिटिक्स में नहीं थे, हमारे माता पिता कोई नहीं। मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ पॉलिटिक्स में। कितनी बढ़िया बात है। और आप इस उपाधि तक पहुंच गए। और मैं यहाँ तक पहुंच गया बिना किसी, न मैं इंदिरा गांधी का पोता हूँ न मैं। अगर आप होते उनकी जगह, हाँ। राहुल गांधी की जगह, तो क्या करना चाहिए उनको? रामबाण क्या है उनका, या राजीव बाण जैसा भी बोले, उनके शूज में रह के सोचो एक बार। वैसे मुझे लगता है ना कि वो थोड़ा सा मंद बुद्धि है। अच्छा आप पर्सनली जानते हो, कभी मिले हो पार्लियामेंट में? तो मिले? हाँ मिले हैं, कभी नमस्ते नहीं लिए। आप कैन यू इमेजिन? क्या बात कर रहे हो? यस आपने नमस्ते बोला, हाँ, और उन्होंने फिर रिएक्शन क्या थी उनकी? कुछ नहीं, शून्य, चले गए शून्य। हाँ मतलब बड़े रिस्पेक्ट से भाई। हाँ। इतनी बड़ी फैमिली का बेटा है यार। सही बात है। राहुल गांधी कोई छोटा नाम नहीं है। तो जैसे आगे सुन तो नमस्कार, तो एक्सप्रेशनलेस पास्ट। मंद बुद्धि बोला आपने। अब हम कैसे नहीं बोले? मंद बुद्धि मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा स्लो है, मुझे ऐसा लगा। हाँ मतलब IQ में दिक्कत। उनको कोई कहा कि भाषण देने के बाद जाके नरेंद्र मोदी से गले लग लेना। हाँ। तो वो चले गए। नहीं ऐसा होता तो अच्छा, बहुत नहीं, अच्छी बात थी। सॉरी हाँ, मैं ऐसे था, मैं ऐसे देख रहा हूँ। हाँ अरे अमित ये क्या चल रहा है यार? साला ये क्या है यार? व्हाट इज दिस? उसके बाद आंख भी तो मारो ना वहां बैठ के। हाँ आंख भी तो बता के। और फिर मैं ऐसे क्या चल रहा था ये भाई मैं हैरान हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे। हाँ, आप उधर ही थे उनके पीछे। मैं बोला कि यार ये राहुल ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उस दिन मैं मान गया
मैं जो शब्द बोला कि मतलब ही इज नॉट मैच्योर्ड। ये सरकार और सिटीजन का जो रिश्ता है, थोड़ा लंबा सवाल है। आप क्या स्टेट का जो रोल है वो क्या एक वेलफेयर स्टेट में मानते हो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी चीजें जिसमें अगर प्राइवेट सेक्टर घुसेगा तो वो फॉर प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसमें हर एक व्यक्ति की मदद नहीं होगी, या फिर एक मिनिमलिस्टिक स्टेट आप देखते हो कि बहुत कम चीजों में सरकार रहे और प्राइवेट सेक्टर ही चलाए? ऑब्वियसली नहीं। तो आपका सैद्धांतिक रूप से आप क्या मानते हो? मेरा मानना है कि जो बेसहारे लोग हैं, पुअर पीपुल है, उनके लिए सरकार को खड़ा होना चाहिए उनके लिए, वरना बहुत डिसबैलेंस हो जाएगा समदीश भाई। वही तो, इनइक्वालिटी इतनी बढ़ रही है। 1% इंडिया के पास 59% जीडीपी का वेल्थ है, तो इनइक्वालिटी कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप अगर दिल्ली में आते हैं पावर में, तो इनइक्वालिटी, इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी कम करने के लिए आपका क्या प्लान रहेगा? जैसे यहाँ कई सेक्टर्स हैं, अनऑथराइज सेक्टर है, अनऑथराइज कॉलोनीज जो अब अनऑथराइज नहीं रही, ठीक है, दैट इज मालिकाना हक मिल गया। yes. तो उनको मैं कैसे समझा? मेरे 5 साल के पिछले टेन्यूर में मैं 3 साल 3 महीने से अध्यक्ष हूँ पार्टी का, तो मैंने इस पे काम किया बिना ये सोचे कि सरकार किसकी है, अरविंद की है, आपकी है। मैं अरविंद भाई से भी कई बार मिलने की कोशिश किया। आपको पर्सनली कैसे लगते हैं अरविंद? काइया क्या होता है? ये शब्द का साउंड बहुत अच्छा है, लेकिन काइया होता क्या है? काइया होता है कि सामने बहुत अच्छे से, अरे कैसे है आप? कैट। कभी आओ, कभी बैठते हैं, और जब बैठने गए तो 250 आदमी बुला लिया, अटैक करा दिया। अटैक हो गया? अरे वीडियो है भाई, देखो ना। मैं सीएम के आवास पे शिष्टमंडल लेके गया था। आई एम सरप्राइज्ड। मतलब अरे यार, पॉलिटिक्स में जिसको जिता दे जनता वो अपना शासन चलाए ना। सही बात है। लेकिन आप अपने अपोनेंट से गाली गलौज करें, उसके ऊपर अटैक करा दें घर आने पे, मैं सोच नहीं सकता था। शायद आप इसका ऑनेस्टली जवाब ना देना चाहो, मैं चाहूंगा आप दो। आपको अपनी पार्टी के बारे में या दिल्ली बीजेपी के बारे में सबसे इरिटेटिंग चीज या एक चीज जो आपको खटकती है यार ये पार्टी में नहीं होना चाहिए, वो क्या है? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी पार्टी का कल्चर है बीजेपी का, उससे इतर लोग बोल जाते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं, बयानवीर हो जाते हैं। एग्जाम्पल दो ना एमपी, कम ऑन यार। कई चीज हो जाती है। दो ना। कुलदीप सेंगर, यूपी का उन्नाव का एक केस हुआ, वो बीजेपी का विधायक था, उनके ऊपर केस हुआ। फिर उन्होंने उस लड़की के परिवार वालों को थोड़ा डराया धमकाया, और हमारी पार्टी के कुछ लोग उसको सेव करने लगे। ये हमें इरिटेटिंग लगता है। बीजेपी में ऐसी कोई जगह नहीं है। 6 दिन के अंदर उनको पार्टी से सस्पेंड किया गया। ठीक है, एक सिंगर की पब्लिसिटी हुई, वो ऐसा मुद्दा बन गया जिसपे अगर पार्टी उनका साथ देती तो पार्टी की बदनामी होती। एमजे अकबर अभी तक राज्यसभा में बैठते हैं, उनको मिनिस्ट्री से तो हटा दिया अभी, और भी नाम है एमजे, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा। यार ये क्या बोल रहे हो आप? एमजे अकबर का जो केस है, उस केस को अगर आप ध्यान से सोचें, आप 5-6 साल बाद आकर के एक आरोप लगा देते हो। ये बात आप एकदम गलत बोल रहे हो, इस पे इंटरनेट मीम्स बन जाएंगे। अरे बने ना। हम क्या बोल रहे हैं कि किसी ने भी आरोप लगाया, कितने साल बाद लगाया? अब बताओ कितने साल बाद लगाया? मैं कह रहा हूँ जितने भी साल हो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है वो औरत एक ट्रॉमा से गुजर रही थी और वो उस कोई बात नहीं। तो हमने हटाया कि नहीं हटाया उनको मिनिस्ट्री से? लेकिन अभी भी राज्यसभा में बैठते हैं 3rd रो में। तो राज्यसभा से हटाना हमारे आपके बस का नहीं है, वो तो वो दूसरी व्यवस्था है। मेंबर ऑफ द पार्टी स्टिल। हाँ, तुम आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप थोड़ी हटा सकते हैं। सिंगर को सस्पेंड कर दिया, उस एमजे को नहीं किया। पार्टी से सस्पेंड कर सकते हैं ब्रदर। देखो, हमारा इस देश में एक खतरा है। खतरा क्या है कि जब भी कोई रूल बनता है उसका दुरुपयोग भी होता है। औरतें कुछ हैं जो दुरुपयोग, कुछ लोग हैं। हम नहीं कह रहे कि सब दुरुपयोग ही करते हैं। घटना सच्ची हो सकती है, बिल्कुल। वो आपने कहा ना, ट्रॉमा से गुजर सकती है, आई एग्री। लेकिन अब ऐसा भी देश में नहीं है यार कि आप 5-6 साल तक आपको कोई केस नहीं सुन रहा है। आपको करना चाहिए। आप मेरा मेम बनाओ, जो भी करो, जो भी बनाओ। हम नहीं, आप ऑनेस्टली बात कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया घटना होने के घटना, कोई दुर्घटना होती है, किसी के साथ यौनाचार होता है, तो उसको बोलो ना, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बोलो। कोई इस देश में न्याय है सर।
आपको क्या लगता अब है? मेरा कुछ काट वाट के मत इधर उधर। अरे यार कैसी बात करते हो, हम एकदम ऑनेस्टली दिखाते हैं, अनस्क्रिप्टेड। मैं दिल से बात कर रहा हूँ। लेफ्ट में हाँ, राइट में कर दिया। मैं दिल से बात कर रहा हूँ। लेकिन आपका शायद हो सकता है राइट में हो। नहीं, इधर ही है। अच्छा, इधर ही है। लेकिन जोकता दुरुपयोग हर कानून का होता है। तो आपको क्या लगता है कितने % दुरुपयोग होता है? अगर मैक्सिमम दुरुपयोग है। मैक्सिमम दुरुपयोग है, मतलब 50% ज्यादा। हाँ, तो इससे बचने के लिए हम कोई लॉ नहीं ला सकते एमपी? अब ऐसा मत करो कि आपने अचानक आरोप लगाया और कहते उसका गला काट दो। मतलब वही होता है ना, अगर आज की डेट में कोई एलिगेशन लगती है, उस मर्द का करियर, उसकी लाइफ खत्म हो गई ना। आपने जो आप नाम लिया एमजे अकबर, वो तो मिनिस्ट्री से गए। इमेज स्टैंडलिस्ट। नेटफ्लिक्स देखते हो? नेटफ्लिक्स Hotstar, अभी Amazon। मेरी बेटी बता रही थी, डैडी वो नेटफ्लिक्स, यू शुड डू नेटफ्लिक्स। हमने कहा चुप कर, मैं अभी दूसरा कुछ कर रहा हूँ। एकदम इंडियन पेरेंट। लेकिन नेटफ्लिक्स पे भी एमटी अगर देखा जाए, न्यूडिटी दिखाना या इतना वायलेंस दिखाना, मतलब उस पे भी क्या सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ, पर्दा जो गिर गया तो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ऐसे कुछ खतरनाक गाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पर्दा बहुत अच्छी बात है, संस्कृति में हमारी। एकदम पर्दा पड़ता नहीं कि घूंघट डाल के घूमो। ये पर्दा का भी डेफिनेशन चेंज करना पड़ेगा। हाँ, नहीं जैसे नहीं कह दे कि मनोज तिवारी कह रहा है पर्दा मतलब चेहरा मत दिखने दो, ऐसा नहीं। ऐसा ही एडिट करेंगे हम छोड़ दो, हो गया। इससे एक चीज ये आजकल जैसे ट्विटर वोटर पे, फेसबुक पे, हाँ, जो सहमत नहीं आपकी बात से, तो सीधे माँ बहन की करता है। आपकी पार्टी का भी करते हैं, बहुत लोग करते हैं। हाँ, वो सभी हर तरफ लोग हैं। हमको उससे बड़ी पीड़ा होती है। यार ऐसा मत, ऐसा करो कि हम तुम्हारी बात पढ़ सकें और तेरी माँ की, तेरी बहन की करके, और उसके बाद आप लिखोगे तो हम तो ज्यादा इमोशनल आदमी होगा तो उसका तो डिप्रेशन में आ जाएगा। मैं इस चक्कर में मैं कमेंट देखता ही नहीं, मैं खाली लाइक्स देखता हूँ। लाइक कितना है, ठीक है, कमेंट कितना है, 400, रीट्वीट कितना है, 1800। हमको छोड़ो यार, 400 भी गाली दिया होगा तो भी ठीक है। और मोदी जी ने लाइक किया या नहीं किया? नहीं, मोदी जी जब स्वयं इतना बड़ा मौका दे चुके हैं तो लाइक क्या देखना है। सही बात है। एक वैलिडेशन तो मिलती होगी ना। रोज ईश्वर की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि पत्थर में देवता है। ओ माय, ईश्वर बोल दिया आपने उनको। नहीं, अच्छा, एग्जाम्पल था। अच्छा, सॉरी मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ, एक ही डिग्री है मेरे पास। नहीं एजुकेटेड आप हो। ये मुहावरे होते हैं, फ्रेजेज होते हैं, एनालॉजी। हाँ, ये देखो आजकल ना देश में चालाकियां खूब चलती हैं। तो काइयां, जैसे थोड़ा सा एक बटन ऊपर कर लिया, एक नीचे लगा लिया। हाँ क्या, हाँ जी, मैं आप लोगों को मैं बहुत जी, कोई गलती होगी तो माफ करिए। पीछे गए, साले को जरा सोच कर ना काट दोबारा। फिल्म चल रही है यार। अब ये देखो, ये लगा के दिए हैं यहाँ पे। नकली है और इसमें कमल भी नहीं है। नहीं, नकली तो नहीं है, नकली फूल है। ना असली है। सॉरी असली है। असली है, लेकिन इसमें कमल नहीं है। बहुत बदमाश है यार। अब देखो, जिसको कमल देखना होता है ना, वो तो गुलाब में भी कमल देख लेता है। अच्छा, तो आप शाहीन बाग में भी कमल देख लो। शाहीन बाग से मुझे ना थोड़ी शिकायत है। एक्सप्लेन डिटेल। शाहीन बाग में जो मतलब इस दर्जे के बेवकूफी भरे एक्ट हो सकते हैं, ये मैं नहीं सोच सकता। वहां जैसे कोई कह रहा है, रजाई बड़ा है, मैं बहुत दिन से एनआरसी नहीं हटाओगे तब तक हम नहीं हटेंगे। और एनआरसी तो आया ही नहीं, तो हटाएं क्या? बताओ। एनआरसी आना ही नहीं है। एनआरसी आना नहीं है मैं नहीं जानता। अच्छा, आया नहीं है। हाँ, देखो तुम भी ना मजे ले रहे हो, तुमको सब पते है। एनआरसी आया नहीं है। हाँ, तो एक इस पे मेरा एक सवाल छोटा, ये आप कंप्लीट कर रहे हो अभी आप। हाँ, एनआरसी आया ही नहीं और आप धरने पे बैठे हो, एनआरसी वापस लो। सीएए की बात करो तो सीएए काला कानून, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ, बौद्ध, जैन, पारसी, मतलब वहां के अल्पसंख्यकों के साथ
उनकी बहू बेटियों के साथ प्रताड़ना हुई। वो लोग भाग करके इज्जत बचाने के लिए आ गए। एक हिंदू को कहा जाए तुम गाय के मांस खाओ, उनको मंदिर में पूजा करने से रोका गया। उनकी आत्मा व्यथित हो रही है, वो निकल के आ गए। भारत हमारा घर है, हमारे अलग होने के बाद हमारी बात नहीं रही। वो चले आए, 2014 तक जो आए। हमने कहा कोई बात नहीं। गांधी जी ने कहा था कि देश बंटने के बाद जो अल्पसंख्यक नॉन मुस्लिम अल्पसंख्यक, जैसे भारत में जब अल्पसंख्यक बोलेंगे तो इसमें हिंदू थोड़ी आएगा, नहीं। वैसे ही पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बोलेंगे तो मुस्लिम नहीं आएगा, तो मुस्लिम राष्ट्रीय है। पर हो सकता है एमटी कैसे कि अगर हिंदुस्तान में प्रताड़ना हो रही हो, वैसे तो ना हुई या ना हो, गॉड ब्लेस अस, अगर प्रताड़ना हो तो हो सकता है उसमें दलितों की भी प्रताड़ना हो जो कि हिंदू हैं। अब कोई पड़ोसी देश ये बोल दे कि यार दलितों की प्रताड़ना हिंदुस्तान में कैसे होगी, वो तो हिंदू है, जबकि प्रताड़ना तो दलितों की हो रही है ना इंडिया में। नहीं, किसने किया। अब वैसे तो मान लीजिए कहीं कास्ट वार हो जाता है, बिहार में कास्ट वार हुआ, नरसंहार हुआ, तो अब हमारा आपका झगड़ा हो गया, तो ये थोड़ी हो गया कि हमारा आपने हमको मार दिया तो हम कहेंगे जी ब्राह्मणों का बड़ा वो प्रताड़ना हो गया। अरे यार मेरा आपका झगड़ा हुआ है। पर क्या दलितों की प्रताड़ना नहीं होती है इस देश में? दलितों की प्रताड़ना हुई, हाँ, लेकिन वो प्रताड़ना देश और धर्म के आधार पे नहीं हुई, जात के प्रताड़ना। हाँ, और उसको हमारे देश ने एड्रेस किया। आज इसी कारण से ना एससी समाज को रिजर्वेशन प्राप्त है, सरकारें उनके लिए काम कर रही हैं। तो उसको वो एक कुप्रथा थी, कुप्रथा और प्रताड़ना, उसको दोनों को एक साथ नहीं बोल सकते। हम यहाँ कैसे आ गए भैया? हम 2013 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 2016 में हम बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। क्योंकि आप भोजपुरी दबंग्स के कैप्टन हो। नहीं, आपकी लड़ाई हुई थी डॉली बिंद्रा से, ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। क्या बात कर रहे हो? वो बिग बॉस की बात कर रहे हो। 2 अंडे के लिए लड़ गए। सामने अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सामने टेबल में चिकन टिक्का पड़ा था, इतना बढ़िया शॉट है उस टिक्के का। अच्छा ये बताओ, हम नाश्ता करना चाहते हैं, तुम नाश्ता नहीं करने दोगे? कोई मतलब है? बाप पे मत चाहिए। हाँ ठीक ही तो बोला ना, बाप पे मत जाओ। अब क्या दोस्ती है? खूब। ग्रेट खली के बारे में कुछ बताओ। अरे ही इज माई फ्रेंड, वो तो बहुत बढ़िया मैसेज देके गए। आप नहीं देखे? नहीं सॉरी, मिस हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा आपको मैसेज दिखा रहे हैं? उसने बहुत वीडियो बनाया है। मैं आपसे इंटरव्यू समझ के नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे आपसे बात करना अच्छा लग रहा है। आप अच्छे आदमी, अच्छे मतलब वाइब्रेशंस अच्छी है आपकी। ये जेन्युइनली, इससे पहले हो सकता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, पर ये जेन्युइनली मैं थैंक यू बोलूंगा आपको। मेरे को जो भी है बोलता है, क्योंकि कई लोगों को मैं जब बात करता हूँ तो वो कुछ ऐसी बात पे भी कुतर्क करने लगते हैं। जैसे हमने कहा कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, ऐसा नारा लगाने बहुत गलत, ये नहीं होना चाहिए नारा, एकदम गलत है। अब वो लगाया नहीं लगाया, किस परिस्थिति में लगाया, क्या किया, इसकी जांच होने दो ना। वो तो आरटीआई में क्लियर हो गया ना। होम मिनिस्ट्री में किसी ने आरटीआई डाली मनोज जी कि टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है। अच्छा, आंसर ही नहीं था। टुकड़े टुकड़े कौन है? हाँ, होम मिनिस्ट्री में आरटीआई डाली थी अभी किसी ने। ये तो आंसर ही नहीं था किसी के पास। बेवकूफ आदमी यार। ऐसे भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000 क्या यार बात करते हो? ये एकदम गलत है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जान दे देंगे देश के लिए, मर जाएंगे, मार देंगे, कुछ भी कर सकते हैं इस लाइन के लिए। आपके तिरंगे की शान न जाने कितने लोग कुर्बान हो गए, बलिदान हो गए। आप मनोज तिवारी को गाली दो। कौन सा फोन है? आईफोन 11 प्रो। हाँ 3 कैमरा वाला। ठीक नहीं? अरे बहुत बढ़िया। आपकी गाड़ियां देखी मैंने। अरे मैं आया, मेरे जगुआर थी मेरे पास। अच्छा, अरे नाश्ता आ गया। दे दो। हमारे पता क्या शो में होता है, जगुआर वाली कहानी सुनेंगे। मैं पहले बता दूं, इस शो में पता क्या होता है? सुन नहीं रहे, इंटरेस्टेड ही नहीं हो। नहीं सुनते। मुझे जेलसी हो रही है आपके फोन से। नहीं सुन रहा ब्रदर। हाँ यार ऐसे मत करो। मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा फोन तो आपके पास हमेशा रहता है। मैं निकाल रहा था। नहीं निकालो, लेकिन इंटरेस्ट भी दिखाओ। मल्टीटास्किंग, बीजेपी का नेता है, मल्टीटास्क नहीं करेगा। जो सुनो ना। हाँ सुन रहा हूं, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूं आपको। ये मजे मत लो, मैं सच में सुन रहा हूं। यार कितने सही बंदे हो आप, इतने क्यूट कैसे हो सकते हो? अभी वो कल ही आया था घर पे। ये करा लो। सुन रहे हो एमटी? आप देख सकते हैं आज मैं दिल्ली में हूँ और दिखाओ आप
विश्वास नहीं करेंगे कि मैं आज किसके साथ बैठा हूँ। अरे वाह, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त बिग बॉस में देखा होगा और गाड़ी चला रहा हूँ। हाउ लवली यार, ये दोस्ती तो बहुत अच्छी है। मनोज तिवारी जी। देखो, जीवन प्यार से जियो यार, रुला देता है प्यार। माई लाइफ इज फुल ऑफ लव। ऐसे ऐसे लोग मिले, सोच ही नहीं सकते। कुछ एक दो एग्जांपल दो ना। अरे दो ना, एम्प्टी, कम ऑन यार। नहीं, वो क्या होता है ना, व्हेन यू जर्नी अलोन, बेटी बॉम्बे में है, परिवार बॉम्बे में है, माँ बनारस में है, और आपको फील भी नहीं होता है कि आप अकेले हो। सेपरेटेड हो ना आप वाइफ से। उसके बाद भी आपके लाइफ में इतने लोग होते हैं। ये जो इमोशन है, इसका आपको लगता है कि पॉलिटिक्स अलाउ नहीं करती है आपको इमोशनल होने का? आप अगर फील नहीं कर सकते तो आप फिर लोगों के दर्द कैसे फील करोगे? सही बात है, एम्पैथी तो बहुत जरूरी है। हाँ, सद्भावना नहीं तो होगी जैसे मेरा माई लाइफ इज फादरलेस। ओ, कुछ याद आ गया। बताओ ना, कुछ शेयर करो ना। जरा वो एक नेपकिन देना थोड़ा सा। कार्तिक तू ले आया यार। मेरे पापा 83 में चले गए। मैं दिल्ली अकेले रहता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, न मेरी माँ, न मेरे भाई, न मेरे, सब माँ बनारस, और सबका केयर करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सोचिए, मेरे पिताजी की तस्वीर नहीं है हम लोगों के पास। क्या बात करते हो? ऐसी गरीबी का लाइफ देखे। कभी वीकर मोमेंट्स में कभी अकेले सो रहे हो, कभी नींद नहीं आ रही है, कभी सुबह सुबह? अरे बड़ी नींद आती है ओ यार। मैं, अगर मुझे छोड़ दो ना, नहीं जगाना है, तो मैं 22 घंटा सो सकता हूँ। सुन रहे हो? अगर छोड़ दे तब ना, छोड़ दे तो कि चलो आज तुम्हारा जाओ 24 घंटे फ्री हो। 12 फरवरी को जो होगा, 12 फरवरी को तो यू विल स्लीप लाइक अ बेबी। सीएम कैंडिडेट आप ही हो, आप ही डन। मैं ही हूँ। मुझे तो जो लग रहा है, इस्लाम या मुसलमान अगर हम पकड़ें एज अ कम्युनिटी, एज अ रिलीजन, क्या इसका एक इमेज क्राइसिस चल रहा है? थोड़ा डेंट तो मारा है कुछ लोगों ने इस कम्युनिटी का, उन्हीं कम्युनिटी के लोगों ने। लोगों का एक जो विश्वास, वो थोड़ा डाउट में तब्दील हुआ है। एक मुस्लिम भाई जब वो नमाज अदा करता था तो उसको ये मान के चला जाता था कि ये खुदा का बंदा है, अल्लाह का बंदा है। हम लोग फिल्मों में भी देखते थे ना, अगर आप देखो तो सीन बनाया जाता था कि अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, अगर लड़की को कोई विलेन तकलीफ दे रहा है तो वो उसको बचाएगा। अगर एक परसेंटेज देनी हो तो कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो डेंट कर रहे हैं अभी? 1% नहीं है जो डेंट मारते हैं, ज्यादा है, बहुत छोटे हैं। अच्छा, 1% से भी कम है? कम है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करते रहूं, बैठे बैठे थोड़ा सा। वो हर कम्युनिटी में, इस्लाम में लोगों को ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। यू नो, मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है ना, पॉपुलेशन बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है एक धर्म या एक कम्युनिटी इससे कैसे निकल सकती है? एजुकेशन से। आपको पता है हम लोगों ने इस 5 साल में 3.5 करोड़ मदरसे के बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी है। रोज सुबह करते हो? सॉरी गलती हो गई। नहीं, आपके पैर में, आपके गर्दन में, आपके इतनी नर्व्स हैं, थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं तो आप गिर जाते हो। आप मानते हो कि नहीं इस बात? मैं बिल्कुल मानता हूँ। बहुत कम नेता हैं अभी इंडियन पॉलिटी में जो इतना खुल के फिटनेस की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस देते हैं। आप अपने पैर को कुछ देर ऐसे खड़ा रखिए जी, अगर आप रख सकते हैं। या हाँ, एक सेकंड, ये वाला पैर है ऐसे, और ये इतना देर रख सकते हैं ना, इट मीन्स कि आपकी सिस्टम ठीक है। सही बात है। मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, आपको पता है। मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, आई नो माय रिसर्च एमडी।
बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम BHU। फ्रॉम BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न। भिक्षा मांग की यूनिवर्सिटी बना दिया, काफी बड़ी बात है। और यहाँ 5 साल सरकार चल गई, एक नया कॉलेज नहीं बना। मनीष भी बहुत मुझे ना, हाँ मनीष कैसे, मनीष भी काइया है या असिस्टेंट काइया है, डेप्यूटी काइया? नहीं, मनीष उतना काइया नहीं है। हाँ, दिल से तो अच्छे लगे मेरे को। ह्यूमन बीइंग वो ठीक आदमी है, लेकिन वो फंसा हुआ है अरविंद के साथ। एक सवाल है मेरे पास। बोलो ना। अगर आपकी सरकार आए, मतलब आप, मतलब बीजेपी की, आप नहीं, एक तो साला पार्टी का नाम क्या रखा है? आप बोले तो आप लगता है बीजेपी की अगर आ गई, सॉरी मैंने साला बोल दिया आपके सामने। नहीं, तो बोलचाल की भाषा है यार, इतना मत। यही तो, इतना क्या पर्दे में रहना है? ये उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना देना, इमेज अच्छी है। देखो आदमी की इमेज अच्छी है। ओबामा जब प्रेसिडेंट बने थे ना, जो जॉर्ज बुश के डिफेंस मिनिस्टर थे, ओबामा ने उन्हें ही रखा, जबकि उसकी पार्टी के नहीं थे। मैं थोड़ा 1-2 सीरियस सवाल बताओ ना, पूछो ना। तो मैं चाहता हूं आप मुझे कन्विंस कर दो कि नहीं बीजेपी इसमें सही थी, जबकि मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता कि इन मामलों में बीजेपी ने ठीक काम किया। पहले कपिल मिश्रा, इंडिया पाकिस्तान, फिर ये अनुराग ठाकुर वाला कि गद्दार केजरीवाल और पप्पू हैं और देश के गद्दारों को, और फिर ऑडियंस बोल रही है गोली मारो सालों को। अब सुनो ना, और फिर परवेश, मतलब ये फ्रिंज थोड़ी है, ये तो सेंट्रल मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, उनको इकोनॉमी फिक्स करनी है, वो इतने इंपॉर्टेंट आदमी है। आप हेड हो दिल्ली बीजेपी के, ये भाषा एक कैंपेन में यूज हो रही है, आपके अग्रीमेंट से आपको कोई आपत्ति है? आपका क्या कहना है इस सब पे? चुनाव आयोग कर रहा है ना इसका जांच। बट आपका भी तो कोई व्यू होगा ना एमटी। देखो अभी बोल दोगे तो मेरे जैसा आदमी बोलेगा ठीक है यार, नहीं, एमटी ठीक आदमी है। गद्दारों को सजा देना कानून का काम है। वो मुझे लगा ना, वो पूछ रहे थे अनुराग जी कि भाई देश के गद्दारों को क्या करना चाहिए। कम से कम सीरियसली तो बोलो, अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, खुद ही हंस गए। सीरियसली तो आर्ग्यूमेंट दो, अगर डिफेंड भी कर रहे हो। नहीं, इससे थोड़ा बचना चाहिए। क्या है, गद्दारों को चिन्हित करते हैं, गद्दारों को देश का संविधान सजा देगा। एक ये चबाल फिर। हाँ, चबाल। खाते खाते बोलते नहीं है। खीरा खाओ। मैं गाजर खाऊंगा। एक और चीज से मैं पर्सनली डिसअपॉइंटेड हूँ। हो सकता है मुझे पूरी नॉलेज ना हो, आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हो, आपको इस शहर के बारे में मुझसे ऑब्वियसली ज्यादा पता होगा, बहुत ज्यादा। 15 दिसंबर की रात के बाद से ना, पहले था कि ठीक है बाकी सरकारों की तरह ही चल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा कम काम कर रहे हैं। एक डिसइल्यूजनमेंट हुई है भाजपा के साथ। जामिया में एक तो पहले पुलिस घुसी, टीयर गैस और ये सब, उसके बाद JNU में नहीं घुसी वायलेंस रोकने के लिए। एक थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार क्या चल रहा है मेरे शहर में। समझिस में आपको इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना। हाँ प्लीज बताओ। जामिया में पुलिस घुसी इसलिए कि वो लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घुस के मारने लगे लोगों को। प्रोटेस्ट करने के लिए तो पुलिस सपोर्ट कर रहे थे, आप करो प्रोटेस्ट। लेकिन जब वो बस आग लगाने लगे, जब उन्होंने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घुस के तोड़फोड़ करने लगे, तो पुलिस ने उनको चार्ज किया। जब चार्ज किया तो जामिया मिलिया में घुस गए, यूनिवर्सिटी में, तो पुलिस को घुसना पड़ा। पुलिस उनको लेकर के आई। लाइब्रेरी में नहीं? ना, लाइब्रेरी ये लोग खुद से तोड़े हैं। ये कैसी बात कर रहे हो? एकदम सच बात है। ये शो करने के लिए, अब आप वो वीडियो देखोगे ना, ये आवाज भी आ रही है, यार अपने से अपनी लाइब्रेरी मत तोड़ो यार, अपने आ रही है यार। लाइब्रेरी के विजुअल्स है, उसमें टीयर गैस घुसी है, हमने वीडियो। गलत, एकदम गलत। फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है आपका? ये बहुत झगड़ा वाला सवाल है, प्लीज। तो मैं तो झगड़ा लगाने ही आया हूँ। 90 मिनट मेरे को क्यों दिए हैं? मैं झगड़ा लगाऊंगा आपका। आप बेस्ट हो। मैं बेस्ट हूँ। तो मेरी वीडियो में से आपका फेवरेट कौन सा है? अभी तो मैंने एक ही देखा। तो फेवरेट कैसे? अन्नब या कुछ ऐसा बोलो ना कि जी न्यूज ही देखता हूँ, इंडिया टीवी, कुछ दिखेगा ना कि आपकी लीनिंग है। NDTV मत बोल देना। नहीं, हम एक चैनल नहीं देखते हैं, हम तो अलग अलग चैनल देखते हैं, क्योंकि हमें न्यूज की सत्यता तक जानी होती है। राइट। तो हम NDTV भी देखते हैं। कैसा लगता है? वो थोड़ा सा हर न्यूज को अलग एंगल से देखते हैं, फिर हम उसको फिर आज तक पे देखते हैं, दोनों को मिलाते हैं, फिर इंडिया टीवी पे, जी न्यूज पे मिला के एबीपी भी थोड़ा सा आपकी तरफ आ गया। देखो, चैनल किसी की तरफ नहीं होता है, चैनल तो चैनल है, लेकिन जी न्यूज राष्ट्रवाद को ऊपर रख के चल रहा है, बढ़ावा, मतलब वो उनकी प्रायोरिटी है। उनकी प्रायोरिटी है, और उसमें थोड़ी बातें अच्छी लगती हैं। इंडिया टीवी बातों को एकदम हूबहू रख देता है। रजत शर्मा जी का मैं तारीफ करना चाहूंगा, वो हूबहू रखते हैं, क्योंकि आज न्यूज चैनल भी आपस में लड़ रहे हैं।
बिल्कुल। एक ही इशू पे वो 4 तरह की विचारधारा देते हैं। तो एनडीटीवी अगर मान लीजिए बहुत बुरा दिखाता है, उल्टा ही दिखाता है ऐसा, तो भी देखते हैं कि कितना उल्टा दिखा सकता है, कि उस साइड में फेक प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है। इसलिए ऐसे ऐसे चलता है अपना देखने का। मेरे को एक बात बता दो, ये जो एनआरसी वाली कंफ्यूजन है मैं भी कंफ्यूज हूँ एज अ वोटर। अच्छा, फॉर मी एमटी, जब मैं 8 फरवरी को वोट करूंगा, मेरे दिमाग में पानी बिजली भी मुद्दा है, एनआरसी भी मुद्दा है। तो एनआरसी कहाँ है? अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, होम मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, जब क्रोनोलॉजी समझाएगी, पहले सीए फिर एनआरसी, फिर लोकसभा में भी बोला और मैनिफेस्टो में भी था। लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 2014 से पहले डिस्कशन नहीं। तो इससे सिंपल, उन्होंने ये बोला कि एनआरसी होनी चाहिए, हमने भी बोला है, हमने 50 बार बोला है एनआरसी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप होम मिनिस्टर नहीं हो ना। होम मिनिस्टर ही तो वो होगा जो पार्लियामेंट हूँ, मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। आई रिस्पेक्ट दैट सर। तो हमने बोला हाँ, एनआरसी होना चाहिए, लेकिन एनआरसी हुआ नहीं है। अभी तो वकालत कर रहे हैं कि होना चाहिए। हमारे देश के सभी नागरिकों का एक रजिस्टर बने, इसमें क्या दिक्कत है? तो होगा ना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि 2024 से पहले होगा कि नहीं होगा इंडिया में। नहीं, मुझे नहीं पता, अब तो बहुत हल्ला हो गया। आपको क्या लगता है? अभी तो प्रधानमंत्री जी ने स्टॉप कर दिया। अच्छा, कर दिया। हाँ। अभी के लिए अभी ने प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं। ये क्लैरिटी आ गई ना अब मुझे। अब मैं 8 फरवरी को जब जाऊंगा तो बस जी, विश्वास नगर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हाँ, ओपी शर्मा जी कमल को ये सारा खर्चा आपके कैंपेन में डाल दूंगा। मैंने देखा, मैं रिसर्च कर रहा था, मैं सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग देखता तो था। अरे मैं बहुत अच्छा बैट्समैन। अरे वही तो बता रहा हूँ, अपनी तारीफ खुद मत करो जब एक एंकर कर रहा है। हाँ, क्या देखा? थोड़ी तारीफ करो। उससे पहले ना मैं अरबाज खान को देखता था, सुहेल खान को देखता था, उनको जानते थे। आपकी फिल्में कम देखी हैं। यस, भोजपुरी आती नहीं है। मैंने देखा यार आपकी बैटिंग, भोजपुरी दबंग्स के कप्तान, छुपे रुस्तम हो आप तो। यार आपके छक्के मारते हो, अरे दबा के मारते पॉइंट पे, भांज के। भांज के बल्ला भांज ये भांज के हमारा ये भोजपुरी वर्ड है। और आपने क्रिकेट नेट लगाया हुआ है, यहाँ प्रैक्टिस करते? हाँ, है ना, यहाँ करते हो प्रैक्टिस? क्या उससे थोड़ी सी ना आई सेट होती है, हाँ, थोड़ा एजिलिटी बनी रहती है। राइट, वो बहुत काम करता है, वो जरूरी है, और खासकर आपके प्रोफेशन में। हाँ, फिर वो जो थोड़ी बहुत स्ट्रेस आती है ना, वो चली जाती है। कितना सुकून का बात है कि मैं 6 मार सकता हूँ। मैं बल्ला लेके, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कॉन्फिडेंस से आई कैन हिट अ 6। आप राइट हैंड बैट्समैन हो, एक पूर्वी दिल्ली के आपके लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ये जोड़ी जम क्यों नहीं पा रही है? अरे क्या बात करते हो? कुछ अनीज है ना, उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, बना लो। ये तो पॉलिटिक्स में जो आता है उसकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। बट ही इज वेरी ओबीडियंट पर्सन। ओबीडियंट मतलब आपने उनको अपने नीचे ही रखा है। ओबीडियंट मतलब मेरे नीचे है। अरे भाई, मैं अध्यक्ष हूँ उसका। कैमरा बोलो गौतम, मैं तेरा अध्यक्ष हूँ। अरे तो क्या बात करते हो? वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि डिस्कम्फर्ट? क्या बात, फोन लगाऊं क्या मैं? मेरे मम्मी पापा ने बोला है एक सवाल पूछना। हाँ, बहुत एक्साइट हो गए पापा, तो बड़े एक्साइट हो गए। पूछिए। बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है क्या? जवाब होगा नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं है ना। देखो, नियम तो बनता ही है कि आपको 6 बजे उठना है, या 6 बजे नहीं, 8 बजे अलार्म बजेगा तो आपको उठना है। वो 8 बजे बज रहा है कि 4 ही बजे बजा दे रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। सही बात है। आपको क्या पता है? क्या बताऊं, घड़ी तो है नहीं वहां। स्क्रिप्टेड नहीं है, मम्मी पापा नहीं है ना, कि आपको ये डायलॉग बोलना है। नो, एक बार बोल दो, ये स्क्रिप्टेड नहीं होता है। आपके मम्मी पापा हैं जी, आपको नमस्ते। बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। थैंक यू यार, आप कितने सही आदमी हो, आप कितना कोऑपरेट किए। आप एक सेकंड, आप इंटरव्यू के बाद ये तो नहीं बोलोगे ना कि इस बंदे को मेरे घर में लाना मत आज के बाद? नहीं, मैं अभी तुम्हारा नंबर लूंगा और दोस्ती करूंगा। एंजॉय कर रहे हो ना? आई एम रियली एंजॉयिंग। ड्रिंक करते हो? नहीं। ऑफेंसिव तो नहीं था क्वेश्चन? नहीं, फिर ठीक है। 1-2 बार थोड़ी सी बियर वेयर ली। शूट पे? नहीं, शूट पे नहीं। शूट पे वो दोस्तों के जन्मदिन पे। अच्छा। वो बहुत प्रेशर करने लगे, तो कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा सा मिलाया। कोल्ड ड्रिंक में बियर? आइडिया बुरा था, अच्छी लगनी नहीं थी। कोल्ड ड्रिंक में बियर नहीं मिलाते। तो मेरा टाइम खत्म हो गया, मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी थी एमटी। हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। ये आप हर एक को बोलते हो। आपने अभिनंदन सेखरी को भी बोला, या हर एक को बोल रहे हैं, सेम कॉम्प्लीमेंट्स क्यों दे रहे हो? उससे बात करके अच्छा लगा। क्या नाम था? अभिनंदन सेखरी। वो क्या चैनल का नाम? न्यूज लॉन्ड्री। हाँ, न्यूज लॉन्ड्री। खूब धो रहा था वो। आपको धो रहा था? वो अच्छा, उस आदमी से भी अच्छा लगा बात।
आप थोड़ा नेचुरल लगे हमको, थोड़ा मतलब ये ऐसे ये वाला आप हमें नेचुरल अच्छा लगे। सुनो, हाँ, बैठो, एक और चीज बुलवाऊंगा। बोलो। अब टाइम खत्म हो गया, मैं इलेक्शन के बाद जरूर मिलूंगा आपसे। और एक और मेरी रंजिश है, बीजेपी वाले हमारे शो पे थोड़ा कम आते हैं, मैं होप कर रहा हूँ कि इस एपिसोड के बाद और आएंगे। एक बार कैमरा में देख के बता दो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि बात करने में मजा आया कि नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लोग, ये बोल दो। स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड नाम है। स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड। स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड। मुझे सच में बात करके बहुत अच्छा लगा। वंडरफुल। और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे जब भी कोई सच्ची बात आपको देनी होगी, फैक्ट, तो मैं आपको संदेश के साथ दे सकूंगा। प्लीज सब्सक्राइब। मजा आया आपको? बहुत अच्छा लगा। एक और बात बोल दो, इन लोगों ने, हमने ना मैनुअल स्कैवेंजिंग पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो मैला उठाते हैं, वो देखने को बोल दो प्लीज लोगों को। अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, आपको भी पसंद आएगी। इन्होंने एक जो कुप्रथा हमारे देश में चल गई थी, जो आदमी ही मैला उठाता था, उस पे इन्होंने एक वीडियो बनाई, आप उसको देखिए। पर ये कह रहे हैं अभी चल रहा है, मैं कहता हूं इसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया है। प्लस बट प्लीज वॉच दैट वीडियो। एमटी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सुनो, सब्सक्राइब करो स्कूप वूप अनस्क्रिप्टेड को। अभी अच्छी स्पीड चल रही है सब्सक्राइबर्स की, 5.5 लाख हो गए हैं। 31 मार्च से पहले 7 लाख करने हैं। 31 भाई सर। अरे अरे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर। सर होपफुली वीडियो भी अच्छी लगी आपको। अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। हैंडसम लग रहे हैं। चलो भाई, डन डन डन। अरे कट कर यार।